तो अयोध्या चढ़ावा गबन मामले में कल पुलिस ने अविनाश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। अविनाश को लेकर एसओजी टीम परिक्रमा मार्ग भी पहुंची और खोजबीन की। वहीं लवकुश और अनुकल्प मिश्र की भी तरफ से मकान, धार्मिक आयोजन और धार्मिक यात्राओं पर किए गए खर्च को भी जांचा जा रहा है। देखिए, मामले की जांच अब लगातार नए पहलुओं तक पहुंच रही है। जेल में बंद आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के रडार पर अब आरोपी अनुकल्प मिश्रा की ओर से कराई गई श्रीमद् भागवत कथा भी आ गई है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या के इनायत नगर थाना क्षेत्र के बसावा गाँव में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में चंपत राय और अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में अनुकल्प ने बड़ी संख्या में महिलाओं को साड़ियां बांटी थी, काफी खर्चा किया था। अयोध्या में अनुकल्प मिश्रा ने 2025 में नई कार भी खरीदी थी। माना जा रहा है कि ये कार और ये आयोजन मंदिर के पैसों से ही किया गया था। आरोपी अनुकल्प मिश्रा की ओर से कुछ समय पहले कराई गई धार्मिक कथा भी जांच एजेंसी के रडार पर है। सूत्रों के अनुसार कथा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई थी और आयोजन पर पर्याप्त धनराशि खर्च हुई थी। जांच एजेंसियां साड़ियों की आपूर्ति करने वाले दुकानदारों का भी पता लगाने में जुटी है। वहीं आरोपी मनीष यादव की ओर से कराए गए भंडारे की भी जांच की जा रही है। एजेंसियां इन आयोजनों पर हुए खर्च, उनके वित्तीय स्रोतों का मिलान कर रही है। अनुकल्प मिश्रा के हुए श्रीमद् भागवत कथा में चंपत राय और महापौर गिरीशपति त्रिपाठी भी शामिल हुए थे। वहीं चढ़ावा गबन मामले के दूसरे आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा का कहना है कि उन्हें एडीए से कोई नोटिस नहीं मिला है। आपको बता दें कि लवकुश मिश्रा का शहादतगंज के पास मकान बन रहा है, जो उनकी पत्नी सुप्रिया के नाम है। नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा है? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। ससुर? वो लवकुश आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति। वो राम मंदिर में कितने दिनों से काम करते थे? वो 2-3 महीने से काम कर रहे थे और इसके आगे वो शहादतगंज में काम कर रहे थे। हाँ। दोनों काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये मुझे नहीं पता इसके अलावा कि क्या कैसे उनके ऊपर आरोप बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि लवकुश ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर भेजा था और आरोप है कि इन सब पर मंदिर का ही पैसा खर्च किया जा रहा था। इसके विषय हमारी कोई जानकारी नहीं। जब ये सब काम हुआ उस समय हम यात्रा में गए थे भैया। कहाँ पे? मतलब दक्षिण भारत। जी जी जी। जो कितना दिन पहले? 20 दिन पहले, 20 दिन के बाद हम आए हैं। कहाँ दर्शन पूजन किया आपने? अरे हम 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन किए हैं। तो ये मामला आपको कहाँ पता चला? ये हमें मामला पता चला है महाकालेश्वर में। लवकुश की दादी कह रहे हैं कि लवकुश ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो भैया बच्चा चाहे गांव पूछ लियो, चाहे हमसे मस्जिद मंदिर में हला लियो, चाहे जब ये भैया कब्बो कुछ रह गई बच्चा। आज भगवान के वही का स्नेहा दिया है कि संगत है के संगत चले गए वही भैया। लवकुश मिश्रा के दादा जगदम्बा प्रसाद कह रहे हैं कि जांच शुरू हो गई है और हम उसके फैसले का इंतजार करेंगे। अथॉरिटी को कोई अधिकार नहीं है कि वो घर गिराए। घर लवकुश के ससुर बनवा रहे हैं, लवकुश नहीं। जो बाबा जी ने बैठाया है जांच को, जो उस पर निर्भर करते हैं, जो उनका फैसला आएगा हमें मान्य। जब मतलब बनवाया दूसरे की चीज उनके ससुर ने बनवा रहे हैं तो मतलब उसको उस लड़के का अधिकार नहीं उस पर, उसने जब दिया नहीं तो कैसे गिर जाएगा मकान। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इन आयोजनों पर खर्च की गई धनराशि का स्रोत क्या था और कहीं इसका संबंध कथित गबन से तो नहीं है। राम मंदिर दान गबन मामले में सूत्रों के मुताबिक जांच टीम आरोपी की ओर से कराए गए सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर हुए खर्च की भी जानकारी जुटा रही है। जानकारी के दौरान सामने आई है कि आरोपी लवकुश मिश्रा ने हाल ही में अपने पिता को 4 धाम यात्रा कराई थी। यात्रा से लौटने के बाद वह गाँव में एक बड़े भंडारे की तैयारी भी कर रहा था। वहीं शुक्रवार को सुबह पुलिस इस मामले के दूसरे आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर जेल से निकली थी। पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर मेडिकल चेकअप कराने के लिए जेल पहुंची। वहां से अविनाश को गाड़ी पर बैठाकर पुलिस मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका चेकअप किया गया। दान चोरी मामले के एक मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को इस वक्त अयोध्या के पुलिस लाइन में लाया गया है मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ से अविनाश शुक्ला को सीधे
जो पुलिस है वो प्रतापगढ़ के कुंडा लेकर जाएगी, जहां पर अविनाश शुक्ला का पैतृक आवास है, जहां का अविनाश शुक्ला रहने वाला है। चूँकि वो यहाँ पर किराए के मकान में रहा करता था। अविनाश शुक्ला पर आरोप ये है कि जब एसआईटी की जांच शुरू हुई और जब पुलिस ने छापेमारी शुरू की तो सबसे ज़्यादा जो चोरी की रकम थी इसी के पास से बरामद हुई। चूँकि इसके ऊपर शक ये भी है कि जो कुछ आभूषणों के गायब होने की बात सामने आ रही है, तो शक ये है कि उसमें भी इसका हाथ हो सकता है। और यही वजह है कि चूँकि पुलिस ने इसकी कस्टडी रिमांड मांगी थी और कल ही चूँकि शाम में इसकी रिमांड पुलिस को मिल गई थी, लेकिन पुलिस आज सुबह में इसको लेकर, चूँकि सामने ज़िला कारागार है, वहाँ से लेकर इसको पुलिस इस वक्त पहुँची हुई है पुलिस लाइन में, जहाँ पर इसका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है और यहाँ से पुलिस सीधे इसको लेकर प्रतापगढ़ कुंडा के लिए रवाना होगी। डॉक्टर के मुताबिक उसकी सारी जांच ठीक पाई गई। मेडिकल परीक्षण में शरीर का जांच किया जाता है और बीपी पल्स सारी कंडीशन देखा जाता है। तो आज जो आरोपी पकड़ा गया, क्या उसकी जो है सब नॉर्मल था सर? कुछ स्थिति नॉर्मल थी सर, मरीज की। अविनाश शुक्ला की जांच के बाद पुलिस उसे वापस पुलिस लाइन्स ले गई, जहां उससे 2 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी ने 30 सवालों की लिस्ट बनाई थी, जिनके जवाब अविनाश से पूछे गए। पुलिस को पता चला कि अविनाश ने चढ़ावे में आए सोने चांदी के जेवर और रकम ठिकाने लगाई है। प्रतापगढ़ का रहने वाला अविनाश चढ़ावे की गिनती का काम करता था। उसके कमरे से 20 लाख रुपए और $1000 के साथ गहने मिले थे। इसके बाद पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर कौशलपुरी कॉलोनी पहुंची, जहां स्थित योग आश्रम में तलाशी ली गई। करीब 15 मिनट योग आश्रम में टीम रही। इसी आश्रम में अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ अविनाश शुक्ला रहता था। अविनाश की बताई जगह पर पुलिस ने सबूत ढूंढने की कोशिश की। इस दौरान एसओजी की टीम के साथ सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी भी मौजूद थे। पुलिस उसे लेकर प्रतापगढ़ उसके गांव गई है। प्रतापगढ़ के बाबूपुर निरायामा में अविनाश शुक्ला का गांव है, जहां खरीदी हुई बाइक को बरामद करने पुलिस जा रही है। रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला ने जो जानकारी दी थी, उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये खबर भी मिली है कि दान गबन के मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों में लड़ाई और मारपीट भी हुई है। आरोपी एक दूसरे का राज खोलने की आपस में धमकी दे रहे थे, जिसके बाद जेल प्रशासन ने सभी को अलग अलग बैरकों में बंद कर दिया है। केवल 1 घंटे के लिए इन्हें बाहर निकाला जाता है। सीसीटीवी की निगरानी में सभी आरोपियों को रखा गया है। राम मंदिर दान घोटाले के सभी 8 आरोपियों को इसी जिला कारागार में रखा गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इनको रखा गया है। सबको, जितने भी आरोपी हैं, सबको अलग अलग बैरक में रखा गया है। सीसीटीवी से इनकी निगरानी की जा रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि इनको अलग अलग बैरक में क्यों रखा गया है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जब ये 8 आपस में थे तो आपस में ही झगड़ रहे थे और एक दूसरे का राज उगलने की बात कर रहे थे। उसके बाद से जब जेल प्रशासन ने देखा कि एक दूसरे झगड़ा कर रहे हैं और राज उगलने की बात कर रहे हैं, उसके बाद जेल प्रशासन ने सबके बैरक अलग अलग कर दिए और अब केवल 1 घंटे के लिए ही उनको बाहर निकाला जा रहा है। कुल मिला के पूरी निगरानी की सीसीटीवी से हो रही है। कुल मिला के जिस तरह देखा जा रहा है, एसआईटी और पुलिस अपनी जांच की कड़ी आगे बढ़ती जा रही है। केबी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। अयोध्या में शुक्रवार को एसआईटी जांच का दूसरा दिन रहा। माना जा रहा है कि शुक्रवार को एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों, खासतौर पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से पूछताछ की। तो वहीं इस मामले को लेकर संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पहली बार बयान भी दिया है। शुक्रवार को दूसरे दिन भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अयोध्या गेस्ट हाउस से निकली और पूछताछ के लिए मंदिर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक टीम ने गोपाल राव और गोविंद देवगिरी से पूछताछ की है। अयोध्या दान चोरी मामले में एसआईटी की जांच एक बार फिर से काफ़ी तेज हो चुकी है। देखा जाए तो एसआईटी को 15 दिनों का और समय दिया गया है और कल ही एसआईटी की टीम एक बार फिर से अयोध्या पहुंची। कल ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से यहाँ पर पूछताछ हुई, जिसमें ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, अगर हम बात करें गोविंद देवगिरी की, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत कई जो यहाँ के जो सेवा के काम में लगे थे, उनसे एसआईटी ने पूछताछ की। लेकिन एसआईटी एक बार फिर से चूँकि आज पूछताछ कर रही है, अगर हम बात करें तो आज भी पूछताछ के केंद्र में गोविंद देवगिरी हैं, जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। चूँकि वित्तीय लेन देन की जो पूरी जिम्मेदारी थी ट्रस्ट की तरफ से, वो गोविंद देवगिरी के ऊपर थी, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर होते थे वो गोविंद देवगिरी के होते थे। तो वैसे में
पिछले कई सालों का रिकॉर्ड एसआईटी खंगाल रही है कि पिछले 4 से 5 सालों में जो दान की रकम आई उसका क्या हुआ, कितना पैसा बैंक में जमा किया गया और क्या कुछ किया गया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर गोविंद देवगिरी के साथ साथ जो ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण पूछताछ होनी है, जो बैंक के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी एसआईटी पूछताछ करेगी और ये पूछताछ जो वित्तीय लेन देन है उसके साथ साथ उन अनुबंधों को लेकर भी पूछताछ होगी जिन अनुबंधों के आधार पर बैंक ने यहाँ पर जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को रखा था। वहीं इस घटना पर विनय कटियार का कहना है, घटना से सबको दुख है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सब लोग चोर नहीं हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से, चूंकि सब ट्रस्ट वाले चोर नहीं हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रस्टी भी बढ़िया हैं। अब उसमें से कोई इधर उधर बहक गया है, जैसे गोपाल राय। चंपत राय के बारे में कैसे ख्याल हैं विनय कटियार के, ये भी सुनिए। कहा जाता है कि वो खुद बोलते थे हम लोगों से कि अयोध्या को पूरा जीवन दे दिया हमने, 30-35 साल एक छोटे से कमरे में रहता हूँ, हवाई चप्पल पहन के घूमता हूँ, टहलता हूँ, हमने क्या हासिल। वो इतना कहा है कि 35 साल यहाँ रहे हैं वो। हाँ, कई बार बोले हैं कि 30-35 साल में अयोध्या को अपना पूरा जीवन दे दिया। नहीं, कहाँ से रहे हैं, किस जगह रहते रहे हैं। 35 साल की बात जो कर दे व्यक्ति, हमें कहते हैं विनय कटियार 35 साल से यहाँ रहे हैं, तो ऐसा नहीं काम चलेगा। ये फर्जी बात नहीं, सीधी बात। ट्रस्ट के एक और सदस्य अनिल मिश्रा के बारे में कटियार कहते हैं कि वो पहले अच्छे थे, फिर कहाँ बहक गए मालूम नहीं। आप भी जानते हो, वो होम्योपैथ के डॉक्टर थे, रहे अच्छे डॉक्टर थे वो। अब ये कहाँ से वो एक प्रकार से बहक गए हैं, क्या किए हैं, हमको नहीं मालूम। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने शुक्रवार को पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामलला मंदिर में रखे दान पात्रों में जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे राम भक्तों की भावनाओं और श्रद्धा को आघात पहुंचा है। उनका भरोसा बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास को बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन, संचालन प्रणाली और व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी, त्रुटि रहित और धर्म सम्मत होनी चाहिए। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। अयोध्या के संतों ने होसबोले के बयान का स्वागत किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के दत्तात्रेय होसबोले ने जो बयान दिया है, उनके बयान का हम सभी साधु संत समर्थन करते हैं। चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी और गोपाल राव के जैसे लोग अभी जेल नहीं गए हैं और राम मंदिर में बने हुए हैं। ऐसे लोगों को राम मंदिर से बाहर कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल हो जाना चाहिए। वहीं अयोध्या पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि ये पाप नहीं महापाप है, भगवान इसका दंड जरूर देंगे। पाप महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश की कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। अयोध्या के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एसआईटी की प्रक्रिया और चल रही पुलिस जांच के जरिए सच सामने आएगा। कि अयोध्या अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, श्री राम जी की जन्मस्थली है और मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
उन्होंने जो SIT की प्रक्रिया शुरू की है या पुलिस की जो भी जांच हो रही है, इन सब चीज़ों से सच सामने आएगा और सारा दूध का दूध पानी होगा और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सारी प्रक्रिया चल रही है और हमें उम्मीद है कि यह सब चीज़ों का जल्दी ही अंत होगा और अयोध्या फिर से अपने उसी जिस तरंग में उमंग में आगे बढ़ रही थी। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक अब 6 जुलाई को होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार बैठक मणिराम दास जी की छावनी की जगह कारसेवकपुरम में आयोजित की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय के साथ अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी आरोपी मान सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर SIT एक एक चीज़ को खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि इस जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, क्योंकि 15 जुलाई तक SIT को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है शासन को। तो वैसे में माना जा रहा है कि आज भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों, बैंक कर्मचारियों के साथ साथ कुछ और लोगों से भी SIT इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बगराड़ा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। और अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, 6 जुलाई दोपहर 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है। मणिराम दास छावनी के सभागार में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। सिर्फ न्यूज स्टेट के पास बैठक के एजेंडे की कॉपी भी है। एक तरफ ये कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्र के त्याग पत्र पर विचार होगा। बैठक में SIT की अंतरिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी। साल 2025-26 के आय व्यय के लेखा जोखा और बजट को भी मंजूरी मिलेगी और बैठक में रिक्त पदों पर चयन के लिए नाम पर भी विचार होगा। विमलेंद्र मोहन मिश्र के निधन के बाद से ट्रस्टी सदस्य का पद खाली है, तो ये कुछ ऐसे एजेंडे हैं जिसमें चर्चा होने वाली है। तो दोपहर 3 बजे 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ मुख्य विषय रहने वाला है उसकी कॉपी भी आपको दिखा रहे, जो कि सिर्फ न्यूज स्टेट के पास है। तो ये एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहे, चाहे वो ट्रस्टी सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर हो या फिर इसके अलावा बैठक में रिक्त पदों पर चयन के लिए कौन कौन से नाम हो सकते हैं, इसे लेकर बैठक में चर्चा की जानी हो। आय व्यय को लेकर क्या कुछ यहाँ पर ब्यौरा पेश किया जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। जो SIT की अंतरिम रिपोर्ट है उसको भी बैठक में रखे जाने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। तो चढ़ावा गबन को देखते हुए अब ट्रस्ट ने पैसों की गिनती की प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया है। दिखाते हैं आपको कैसे पहले गिनती होती थी और अब क्या कुछ बदलाव किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे रिमांड में पूछताछ जारी है, जिससे चोरी की सारी परतें खुलती जा रही हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला ने पुलिस को बड़ी जानकारी दी कि पैसों का हेरफेर कहां होता था और फिर कैसे बंटवारा होता था। अविनाश शुक्ला ने बताया कि 14 परिक्रमा मार्ग के निकट पैसों की बंदरबांट होती थी। मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ने पुलिस को वो जगह दिखाई जिस स्थल पर पैसों का बंटवारा होता था। इसके अलावा अविनाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि यहाँ कुछ कीमती वस्तुएं छिपाकर भी रखी गई हैं। 45 दिन की CCTV रिकॉर्डिंग से ये बात साफ हो गई कि चोरी वाला गैंग बेहद शातिर था। दान चोरी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 45 दिनों की जो CCTV रिकॉर्डिंग है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि चोरी वाला गैंग बेहद शातिर था। वो नोट उड़ाने के साथ साथ अपने बचाव के लिए भी प्लानिंग में लगा हुआ था। हालांकि अब जांच टीम इस बात में जुटी हुई है ये पता लगाने के लिए कि ये खेल कब से शुरू हुआ और इसमें कुल कितने किरदार शामिल हैं। आरोप के मुताबिक पैसों की गिनती करने वालों की संख्या करीब 50 थी, जिनमें से कुछ लोग कैमरे के सामने खड़े होकर उसकी स्क्रीन ब्लैक कर देते थे और कुछ लोग नोटों की गड्डियों को अपने कपड़ों और मोजों में छुपा लेते थे। अभी तक की जांच में सामने आया कि अविनाश शुक्ला को चोरी किए गए पैसों को अयोध्या से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अविनाश शुक्ला को चुराए गए पैसों को अलग तरीके से छुपाने के लिए दिया जाता था। हफ्ते में एक दिन चुराए गए पूरे पैसों की काउंटिंग होती थी। ये काउंटिंग भी अयोध्या में न होकर जिले से बाहर की जाती थी। बाद में इन नोटों की बंदरबांट होती थी। जांच के दौरान कई ऐसे फुटेज मिले हैं जिसमें ये बात साफ तौर पर देखी जा रही है कि जब वहां पर गिनती होती थी गिनती कक्ष में, तो कई ऐसे कर्मचारी थे जो जानबूझकर CCTV कैमरों के सामने आ जाते थे ताकि जो चोरी के नोटों के बंडल थे उनको छिपाया जा सके। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि वहां पर CCTV कैमरों के अलावा कई हिडन कैमरे भी लगे थे
और आखिर उनकी चोरी उन्हीं हिडन कैमरे के जरिए पकड़ी गई। राम मंदिर में दान की गई रकम में हेराफेरी के मामलों के बाद मंदिर प्रशासन ने नोटों की गिनती की व्यवस्था में बड़े और कड़े बदलाव किए हैं। अब पूरी काउंटिंग सख्त सीसीटीवी कैमरों की सीधी निगरानी में होती है, जमीन पर बैठकर और नई ड्रेस कोड के नियमों के तहत की जा रही है। कर्मचारियों को अब मेज कुर्सी पर बैठने के बजाय जमीन पर बैठकर नोट गिनने होंगे। कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली डार्क ब्लू रंग की पोशाक अनिवार्य कर दी गई है। काउंटिंग हॉल के अंदर जाने से पहले कर्मचारियों की दोहरी जांच हो रही है। हॉल के अंदर मोबाइल कैमरे, बैग और जूते चप्पल ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। धांधली रोकने के लिए शीशे के कमरे में काउंटिंग कराई जाएगी, जिससे बाहर से श्रद्धालु भी देख सकेंगे। दान चोरी मामले के बाद राम मंदिर के सुरक्षा प्रोटोकॉल में भी बदलाव किया गया है। दरअसल पहले मंदिर के अंदर ट्रस्ट से जुड़े जो पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे या फिर जो उनके विश्वास पात्र थे, उनकी कोई चेकिंग नहीं होती थी। लेकिन जिस तरीके से ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बाद मंदिर के सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है और अब मंदिर के अंदर जो तमाम ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं या कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, छोटा पदाधिकारी हो या फिर जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं या फिर जो उनके विश्वास पात्र हैं, उनकी भी अब चेकिंग शुरू हो चुकी है। ख़ास तौर पर उस एरिया में जहां पर दान पात्र रखे जाते हैं, जहां पर दान पात्रों की गिनती की जाती है, यानी कि जहां पर गिनती कक्ष हैं। बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं और जो हिडन कैमरे हैं, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और कड़ी की जा सके। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहां पर चोरी हुई, जो चोरी पकड़ी गई सीसीटीवी कैमरों की मदद से, हिडन कैमरों की मदद से, वो गिनती कक्ष के आसपास ही चोरी पकड़ी गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब चूँकि प्रशासन जो है और जो पूरा मंदिर प्रशासन है वो काफ़ी सख्त हो चुका है और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी यहाँ पर अब चेकिंग शुरू हो चुकी है ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में अब इस तरह की गलती ना हो सके। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इन गलतियों को पहले सुधार लिया गया होता तो शायद इतना बड़ा आरोप यहाँ पर ना लगा होता। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।